दोस्तों, क्या आप कभी खुद से ये सवाल करते हैं, अगर मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं क्या बदलता? या क्यों मैं अभी तक अपने सपनों को सच नहीं कर पाया? अगर हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके जीवन को नया दिशा देने की शक्ति रखती है। रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में असली बदलाव लाने के लिए लिखी गई है। इस किताब में लेखक ने सरल और प्रभावशाली तरीके से बताया है कि कैसे हम अपनी पुरानी गलतियों, नकारात्मक सोच और बेकार आदतों को पीछे छोड़कर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ कोई जादू नहीं है, बल्कि व्यावहारिक तरीके और छोटे छोटे कदम हैं जिनसे आप अपने जीवन को संतुलित, सफल और खुशहाल बना सकते हैं। किताब के हर पॉइंट में यही संदेश है कि हमारे पास हमेशा नया अवसर होता है, चाहे बीते हुए समय में कितना भी नुकसान या असफलता क्यों न हुई हो। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में दूसरा मौका लेने से न डरें, अपनी सोच को बदलें और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिएं। अगर आप सच में अपने जीवन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए मार्गदर्शक, प्रेरक और बदलाव लाने वाली साबित होगी। इस वीडियो में हम इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें और हर पॉइंट को ध्यान से अपनाएं। 1. पुरानी गलतियों से सीखो, पछताओ नहीं। जीवन में हर इंसान गलतियां करता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी ठोकर ना खाई हो। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन गलतियों के साथ क्या करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पिछली गलतियों को याद करके पछताते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने उस वक्त वो फैसला न लिया होता। लेकिन ये काश शब्द ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। सच तो ये है कि गलती करना इंसान होने की निशानी है, पर उससे सीख लेना बुद्धिमानी की पहचान है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन अपनी असफल कोशिशों पर पछताते रहते तो शायद आज हमारे पास बल्ब ही न होता। उन्होंने कहा था, मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। यानी उन्होंने गलती को हार नहीं, एक सबक माना। यही बात हमें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। अगर किसी रिश्ते में गलती हुई है, किसी फैसले में चूक हुई है या किसी मौके को हमने गंवा दिया, तो उसे बार बार याद कर खुद को सजा देने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उससे हम अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। गलती वो आईना है जो हमें दिखाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। इसलिए जब तुम किसी गलती को याद करो, तो खुद को कोसने की बजाय उससे सीख निकालो। सोचो कि उस समय क्या गलत हुआ था, क्या चीजें बेहतर हो सकती थीं, और अगली बार वैसी स्थिति में तुम क्या अलग कर सकते हो। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। पछतावा हमें अतीत में बांध देता है, जबकि सीख हमें भविष्य की ओर धकेलती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से डरता है, वो कभी नई शुरुआत नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति उनसे सीखता है, वो हर हार को जीत में बदल देता है। याद रखो, गलती तब तक गलती नहीं होती जब तक हम उसे दोहराते नहीं। अगर तुमने उसे समझ लिया, स्वीकार लिया और आगे उससे बेहतर निर्णय लिया, तो वही गलती तुम्हारे विकास की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सिखाती है कि चलना कैसे है। इसीलिए जब गिरो तो उठो, धूल झाड़ो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, हाँ, मैंने गलती की थी, पर अब मैं बेहतर जानता हूं। यही सोच एक पराजित इंसान को विजेता बना देती है। इसलिए अब से जब भी तुम्हें अपने अतीत की कोई गलती याद आए, तो उसे दुख का कारण मत बनाओ, बल्कि उसे एक अनुभव का खजाना समझो। क्योंकि हर गलती तुम्हें एक नई दिशा देती है और हर अनुभव तुम्हें उस इंसान के रूप में ढालता है जो तुम बनना चाहते हो। गलतियां जीवन की किताब के वो पन्ने हैं जिन पर स्याही भले ही फैली हो, लेकिन उन पर लिखे सबक सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। इसीलिए पछताने की बजाय उस स्याही को ज्ञान में बदलो और अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखो। एक ऐसी कहानी जो शुरुआत तो गलती से हुई थी, लेकिन अंत सफलता पर हुआ। तो खुद को माफ करो और नए सिरे से शुरुआत करो। जीवन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कला है खुद को माफ करना। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, पर जब बात अपनी आती है तो हम खुद को सबसे कठोर सजा देते हैं। हमें अपनी की गई गलती, अपने गलत फैसले
या अपने अतीत के किसी दर्दनाक अनुभव को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि वो हमारे वर्तमान को जकड़ लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, तब तक हम नई शुरुआत नहीं कर सकते। हर इंसान गलतियां करता है, यह इंसान होने का एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। जो भी गलती तुमसे हुई है, वो तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि वह एक नया सबक है। जब तुम खुद को माफ करते हो, तो तुम अपने दिल और दिमाग से उस बोझ को उतार देते हो जो सालों से तुम्हें रोक रहा था। सोचो, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए और फिर उठने से डर जाए, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। वैसे ही जिंदगी में भी जब तुम गिरो, तो खुद को कोसने की जगह अपने अंदर कहो, कोई बात नहीं, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। खुद को माफ करना मतलब खुद से प्यार करना। जब तुम अपने अंदर के इंसान को समझते हो, उसकी गलती को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा तुम्हें सकारात्मक बनाती है, तुम्हें आत्मविश्वास देती है और तुम्हें नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। याद रखो, खुद को माफ करने का मतलब यह नहीं कि गलती को भूल जाना, बल्कि यह समझना कि उस गलती से तुम क्या सीख सकते हो। अक्सर लोग अपने अतीत को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे वर्तमान में जी ही नहीं पाते। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो रास्ता चुना होता, काश मैंने वो बात न कही होती। ऐसे काश हमारे जीवन को रोक देते हैं। लेकिन जब तुम खुद से कहोगे, हाँ मैंने गलती की थी, पर अब मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, तभी सच्ची मुक्ति मिलेगी। खुद को माफ करने का पहला कदम होता है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि तुम भी इंसान हो और हर इंसान कभी न कभी गलत रास्ते पर चला जाता है। जब तुम खुद को माफ करते हो, तो तुम अपने दिल को आजाद कर देते हो। तुम्हारे अंदर की नफरत, पछतावा और दर्द धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस जगह पर आत्मसम्मान, शांति और आत्मविश्वास उगने लगता है। जो इंसान खुद को माफ नहीं करता, वो हमेशा अपने अतीत की कैद में जीता है। लेकिन जो खुद को माफ कर देता है, वो वर्तमान में खिल उठता है। नए सिरे से शुरुआत करना मतलब पुरानी बातों का बोझ उतारकर हल्का महसूस करना। जैसे पेड़ हर साल अपने पुराने पत्ते गिरा देता है ताकि नए पत्ते उग सकें, वैसे ही इंसान को भी अपने पुराने दर्द, गलतियों और पछतावे को छोड़ना चाहिए ताकि नया जीवन शुरू हो सके। जिंदगी तुम्हें हर सुबह एक मौका देती है, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुम अपने अतीत के पन्नों को बंद करके नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हो? कई बार खुद को माफ करने के लिए तुम्हें खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी। आईने में देखकर खुद से कहना होगा, हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन मैं अब वही इंसान नहीं हूं, मैं अब बेहतर हूं। इस वाक्य में इतनी ताकत है कि यह तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। जब तुम खुद को माफ करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास लौटता है, तुम्हारा दिल हल्का होता है और तुम्हारा दिमाग साफ सोचने लगता है। यह भी याद रखो कि खुद को माफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह धीरे धीरे होता है। पहले तुम्हें अपनी गलती का सामना करना होगा, फिर उसे समझना होगा और आखिर में उससे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। यही जीवन का विकास है, गिरना, समझना, सीखना और फिर मुस्कुराकर उठ जाना। खुद को माफ करना एक आत्मिक आजादी है। जब तुम यह करते हो, तो तुम दूसरों को भी माफ करना सीख जाते हो। तुम में करुणा आती है, सहानुभूति बढ़ती है और तुम एक शांति भरा व्यक्ति बन जाते हो। तब तुम्हारा मन किसी से नहीं लड़ता, खुद से नहीं लड़ता, बस जीवन के साथ बहता है। इसलिए आज ही अपने आप से वादा करो, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीख चुका हूं, मैं अब नया जीवन शुरू कर रहा हूं। जब यह सोच तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेगी, तब तुम्हारे लिए कोई भी सपना असंभव नहीं रहेगा। 3. हर दिन को एक नया अवसर मानो। जिंदगी में हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। जब हम सुबह आंखें खोलते हैं, तो यह सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन का एक नया अध्याय होता है। बीते कल की परेशानियां, असफलताएं या गलतियां, ये सब उस रात के अंधेरे में ही रह जानी चाहिए। सूरज के साथ साथ हमें भी फिर से उठना चाहिए, नई उम्मीदों के साथ, नई सोच के साथ और नई ऊर्जा के साथ। अक्सर हम अपनी पुरानी गलतियों, पछतावों या टूटे रिश्तों को अपने मन में ढोते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह नहीं देखेंगे,
तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोचिए, अगर किसी पेड़ ने यह सोच लिया होता कि पिछली बार तूफान में उसकी कुछ टहनियां टूट गई थीं, इसलिए अब वह बढ़ेगा ही नहीं, तो वह फिर कभी हरा नहीं होता। उसी तरह हमें भी खुद को रोकना नहीं चाहिए। हर नया दिन हमारे लिए एक नई दिशा लेकर आता है। जब हम हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखने लगते हैं, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब हम परेशानियों पर नहीं, बल्कि संभावनाओं पर ध्यान देने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि जिंदगी में हार केवल तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर दिन हमें यह मौका देता है कि हम कल से बेहतर बने, अपने डर को थोड़ा और कम करें और अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचे। यह सोच जीवन में जादू की तरह काम करती है, क्योंकि जब हम हर दिन को नया मानते हैं, तो हम बीते कल की थकान और तनाव को अपने साथ नहीं ढोते। हमारे भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा जागती है। हमारा चेहरा मुस्कुराता है और हमारी सोच सकारात्मक बनती है। धीरे धीरे यह आदत हमें सफलता की राह पर ले जाती है। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं एक नया इंसान हूं, आज मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं। इस एक वाक्य में इतनी ताकत है कि यह आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपको आत्मविश्वास देता है कि चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज आपके पास उसे बेहतर करने का मौका है। हमारा मन भी एक बगीचे की तरह होता है। अगर हम उसमें रोज नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे, तो सिर्फ दुख और चिंता ही उगेंगे। लेकिन अगर हम हर दिन नई सोच, नई उम्मीद और नए सपनों के बीज डालेंगे, तो खुशी, सफलता और शांति के फूल खिलेंगे। इसलिए हर सुबह उठकर अपने मन में यह ठान लीजिए कि आज का दिन मेरा है और मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। कभी कभी जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, काम नहीं चलता, रिश्ते टूटते हैं, हौसला गिर जाता है। लेकिन वही पल हमारे असली इम्तिहान के होते हैं। अगर हम उस समय भी यह याद रखें कि हर दिन एक नया अवसर है, तो हम हार नहीं मानेंगे। यही सोच हमें मुश्किल हालात से बाहर निकालती है। इस सोच को अपनाने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी गलतियों को भूल जाएं, बल्कि यह समझें कि हर गलती हमें कुछ सिखाने आई थी और अब उस सीख के साथ हमें आगे बढ़ना है। कल क्या हुआ वह बीत गया, अब जो है वह आज है, और यही दिन हमारे भविष्य की नींव रखेगा। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह हमें हर दिन दोबारा शुरू करने का मौका देता है। चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों, चाहे कितनी भी बार असफल हुए हों, सुबह की पहली किरण के साथ ईश्वर आपको कहता है, फिर से कोशिश करो। बस यही आवाज सुननी है और आगे बढ़ जाना है। याद रखिए, सफलता, खुशी और शांति उन्हीं को मिलती है जो हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और हर रात को कृतज्ञता के साथ विदा करते हैं। इसलिए अगली बार जब सूरज उगे, तो बस एक मुस्कान के साथ कहिए, आज का दिन मेरी नई शुरुआत है। 4. नेगेटिव लोगों और चीजों से दूरी बनाओ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम किस माहौल में रहते हैं और किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। इंसान का सोचने का तरीका, उसका आत्मविश्वास और उसकी ऊर्जा उसी माहौल से प्रभावित होती है जहां वह रोज रहता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर छोटी बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे वही नकारात्मक सोच हमारे मन में भी उतरने लगती है। हमें लगता है कि सब कुछ गलत है, दुनिया हमारे खिलाफ है और हम कुछ कर ही नहीं सकते। यह सोच हमारी प्रगति को रोक देती है। इसलिए रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब का चौथा नियम कहता है, नेगेटिव लोगों और चीजों से दूरी बनाओ। नेगेटिव लोग वो होते हैं जो हर काम में कमी ढूंढते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं या जो आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, बस हमें अपने सोच के दायरे को बदलना होता है। जब हम ऐसे लोगों से दूरी बनाते हैं और पॉजिटिव सोच वाले, प्रेरित करने वाले लोगों के बीच रहना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर नई ऊर्जा जागती है। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं, आपके अंदर करने का जोश बढ़ गया है और जीवन को लेकर एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। नेगेटिव चीजें सिर्फ लोग नहीं होती, ये सोशल मीडिया, खबरें और हमारे आसपास की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। दिन भर अगर हम सिर्फ नकारात्मक खबरें देखते हैं, झगड़े या आलोचना सुनते हैं,
तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को साफ हवा दें, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छा संगीत सुनें या उन लोगों से बात करें जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को बदल देती है। कभी कभी नेगेटिव लोग हमारे परिवार या दोस्त भी हो सकते हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका है उनसे भावनात्मक दूरी बनाए रखना, यानी उनकी बातें अपने मन में जगह न दें। जब भी वे नेगेटिव बातें करें, कोशिश करें कि आप प्रतिक्रिया न दें या विषय को बदल दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उनकी बातों का असर आप पर कम होता जा रहा है। आपको अपने जीवन में एक एनर्जी सर्कल बनाना चाहिए, जिसमें सिर्फ वही लोग हों जो आपको समझें, प्रेरित करें और आपके अंदर के अच्छे इंसान को बाहर लाएं। जब आपका घेरा पॉजिटिव लोगों से भर जाएगा, तो आपका हर दिन नया और उज्जवल महसूस होगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तभी बढ़ेगा जब आप नकारात्मक स्रोतों से खुद को अलग रखेंगे। इस दुनिया में दो तरह की तरंगें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे चुंबक सिर्फ अपने जैसे तत्वों को आकर्षित करता है, वैसे ही आपकी सोच भी वैसी ही ऊर्जा को खींचती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके आसपास वैसी ही परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव दिखने लगेंगे। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं सही माहौल में हूं? क्या मेरे आसपास के लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? नेगेटिव चीजों से दूरी बनाना आत्मसम्मान का भी संकेत है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी ऊर्जा की कदर करना सीख गए हैं। अब आप जानते हैं कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, बल्कि खुद के मन को शांत और सकारात्मक रखना जरूरी है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो जीवन बहुत हल्का और शांत महसूस होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना मतलब स्वार्थी होना, लेकिन सच में यह आत्मरक्षा है। यह उसी तरह है जैसे हम अपने शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बरतते हैं। अगर हम मानसिक रूप से अपने आप को नकारात्मकता से नहीं बचाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए यह कदम आपकी मानसिक सेहत के लिए सबसे जरूरी है। यदि आप सच में अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोशल सर्कल की सफाई करें। उन लोगों को पहचानिए जो आपको पीछे खींच रहे हैं और उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपके दिमाग में लगातार डर या चिंता पैदा कर रही हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही बदलाव आपकी नई यात्रा की नींव रखेगा। याद रखिए, जब आप नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। आपके जीवन में अच्छे मौके, सही लोग और सकारात्मक अनुभव आने लगते हैं। और यही तो रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन का असली मतलब है। पुराने बोझ को उतारकर नई सोच के साथ एक हल्का और खुशहाल जीवन जीना। 5. अपने लक्ष्य को साफ रखो और उस पर फोकस करो। जब हम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है बिना किसी साफ दिशा के चल देना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि यह जरूरी है कि हम जानते हों कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है। यही वजह है कि अपने लक्ष्य को साफ रखो और उस पर फोकस करो। यह पॉइंट रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। लक्ष्य का मतलब सिर्फ कोई सपना नहीं होता, बल्कि वह दिशा होती है जो हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा देती है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि एक जगह केंद्रित होती है। मान लो कि कोई व्यक्ति बिना लक्ष्य के काम कर रहा है। वह रोज मेहनत करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह किस मंजिल की ओर जा रहा है। नतीजा यह होता है कि वह सालों तक मेहनत करता रहता है, फिर भी उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ, जब कोई इंसान अपने लक्ष्य को साफ साफ देखता है तो उसकी हर कोशिश उसी दिशा में जाती है और सफलता अपने आप उसका रास्ता पकड़ लेती है। लक्ष्य तय करने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है उस पर लगातार फोकस बनाए रखना। बहुत से लोग शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, पर कुछ हफ्तों या महीनों में उनका उत्साह खत्म हो जाता है।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे अपने लक्ष्य को रोज अपने दिमाग में ताज़ा नहीं रखते। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करना होगा। उसे लिखो, उसके बारे में सोचो और अपने हर काम को उसी दिशा में ढालो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हालात आपके खिलाफ होंगे और कई बार आप खुद से भी हार मानने लगेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य साफ है, तो ये सारी मुश्किलें आपके लिए सिर्फ सीढ़ियां बन जाएंगी। याद रखो, फोकस का मतलब है तूफान में भी अपनी नजर मंजिल पर रखना। दुनिया में हर बड़ा काम उसी इंसान ने किया है जिसने कठिनाइयों के बावजूद अपना ध्यान लक्ष्य पर टिकाए रखा। फोकस बनाए रखने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना भी सीखना होगा। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और दूसरों की राय हमारे ध्यान को बहुत आसानी से तोड़ देती है। अगर आप हर किसी की बातों में उलझ जाओगे, तो अपने सपनों की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। इसलिए हर दिन कुछ वक्त अपने सपनों के साथ अकेले बिताओ। सोचो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कहां पहुंचना है। ये आत्मचिंतन आपको उस रास्ते पर टिकाए रखेगा जहां सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। फोकस का एक और पहलू है धैर्य। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते। आज के समय में हम सब जल्दीबाज हो गए हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी नाम। लेकिन असली सफलता उसी की होती है जो इंतजार करना जानता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके सपनों को साकार होने में भी समय लगेगा। अगर आप बीच में हार मान लोगे, तो कभी नहीं जान पाओगे कि मंजिल कितनी करीब थी। आपको यह भी याद रखना होगा कि लक्ष्य सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं होना चाहिए, जैसे पैसा, नाम या शोहरत। असली लक्ष्य वो होता है जो आपके अंदर की शांति और संतुलन को बढ़ाए। अगर आप ऐसे काम के लिए मेहनत कर रहे हो जो दूसरों को दिखाने के लिए है, तो एक दिन थक जाओगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपके दिल से जुड़ा है, तो हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तो जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। शुरुआत में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, आपकी आदतें सुधरती हैं, सोच बेहतर होती है और आप अंदर से मजबूत बनने लगते हैं। यही छोटे बदलाव बाद में बड़ी सफलता में बदलते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य को दिल से स्वीकार करें और बिना विचलित हुए उस पर टिके रहें। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज वो किया जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है, तो कल से अपनी दिशा सुधार लो। यही आत्म जागरूकता आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी और आपकी जिंदगी को फिर से शुरू करने की असली ताकत देगी। अंत में यही कहा जा सकता है, लक्ष्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और फोकस वह ईंधन है जो उसे जलाए रखता है। जब दोनों मिल जाते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। इसलिए आज ही ठान लो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसे साफ साफ लिखो और हर दिन उसका एक कदम पास जाओ। यही असली रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन का मतलब है, नई दिशा, नया जोश और पूरी निष्ठा से अपने सपनों की ओर बढ़ना। 6. कृतज्ञ रहो, जो है उसके लिए शुक्रिया करो। जिंदगी में कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस या ग्रेटिट्यूड एक ऐसी भावना है जो इंसान की पूरी सोच को बदल देती है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों, लोगों और अवसरों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना सीख लेते हैं, तब हमारी नजरें कमी पर नहीं बल्कि समृद्धि पर टिक जाती हैं। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो उनके पास नहीं है। काश मेरे पास ये होता, वो होता। लेकिन जो लोग हर दिन सुबह उठकर कहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं जिंदा हूं, मेरे पास परिवार है, खाना है, एक छत है, वे अंदर से सुकून महसूस करते हैं। यही सच्ची खुशी की शुरुआत होती है। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें या आगे बढ़ने की चाह छोड़ दें। इसका असली मतलब यह है कि आप जो आपके पास है उसकी कीमत समझें, ताकि जब आप और हासिल करने की कोशिश करें तो वह लालच नहीं बल्कि संतुलित प्रेरणा बने। एक कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता है।
जैसे अगर दिन खराब भी चला जाए तो वह कहेगा, ठीक है, आज मैंने एक नया सबक सीखा। यह सोच मन को मजबूत बनाती है और तनाव को कम करती है। जब हम किसी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो हम यूनिवर्स या प्रकृति को एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, मैं तैयार हूं और अधिक अच्छाइयों को स्वीकार करने के लिए। और यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन में ज्यादा अवसर आकर्षित करते हैं। कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है। यह आपके जीवन में और भी अच्छी चीजें खींच लाती है। हमारे समाज में भी यह बात बार बार कही गई है, जिसे संतोष नहीं उसे सुख नहीं। यानी अगर मन हमेशा असंतोष में रहेगा तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा, नाम या शक्ति हो, आपको शांति नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप छोटा सा भी काम करते हैं और उसके लिए आभार जताते हैं तो भीतर से एक सुकून, एक गर्माहट महसूस होती है। यही भाव आत्मिक विकास का पहला कदम है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए रोज कुछ छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए तुम आज आभारी हो। हो सकता है वह किसी की मुस्कान हो, किसी दोस्त का सहयोग हो या बस एक स्वादिष्ट भोजन। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएगी और तुम खुद ब खुद हर चीज में अच्छाई देखने लगोगे। अगर कभी मन में शिकायत उठे कि मेरे पास ये नहीं है, तो बस एक पल रुककर सोचो, कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे जैसी स्थिति में आने का सपना देखते हैं। जिस मोबाइल से तुम यह पढ़ रहे हो, जिस सांस को तुम अभी ले रहे हो, यह सब किसी के लिए सपना है। यह समझते ही दिल में आभार भर जाता है और मन हल्का हो जाता है। कृतज्ञता रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों को दिल से धन्यवाद कहते हैं तो उनके दिल में भी हमारे लिए सम्मान और अपनापन बढ़ता है। रिश्तों में मिठास बढ़ती है, गलतफहमियां घटती हैं और एक सकारात्मक माहौल बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कृतज्ञता हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब हम मान लेते हैं कि जीवन में मिली हर चीज किसी न किसी रूप में ईश्वर, समय या दूसरों की कृपा का परिणाम है, तो हमारे भीतर विनम्रता आती है। यह विनम्रता ही वह शक्ति है जो जीवन को शांत और स्थिर बनाती है। कभी कभी जीवन में बहुत कठिन समय आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। ऐसे में भी अगर तुम थोड़ा सा आभार ढूंढ पाओ तो वही रोशनी बन जाता है जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालता है। जैसे किसी ने कहा है, When you focus on the good gets better। यानी जब तुम अच्छाई पर ध्यान देते हो तो अच्छाई और बढ़ती जाती है। इसलिए अगर सच में रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन करना चाहते हो तो शुरुआत कृतज्ञता से करो। हर सुबह अपने दिल से बोलो, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद इस अवसर के लिए। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन वैसा ही बनने लगेगा जैसा तुम महसूस करते हो। याद रखो, कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह वो दृष्टिकोण है जो आम जिंदगी को भी असाधारण बना देता है। जो कृतज्ञ है वही सच्चा सुखी है। अगर आपको रीस्टार्ट योर लाइफ अगेन किताब के ये पॉइंट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको इस किताब का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दिल को छू गया? क्या वो कृतज्ञ रहने वाला पॉइंट था जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, या फिर वो गलतियों से सीखने वाला पॉइंट जिसने आपको नई शुरुआत की हिम्मत दी? आपका जवाब हमारे लिए बहुत कीमती है, तो दिल से लिखिए कौन सा पॉइंट आपको सबसे प्रेरणादायक लगा और क्यों। और याद रखिए, हर लाइक, हर कमेंट और हर सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है।